अर्चित देर रात दिल्ली से शेयरिंग टैक्सी लेकर सफर के लिए रवाना हुआ। उसकी मंजिल थी आगरा। ये फासला करीब 250 किलोमीटर का था, जिसे करीब 4 घंटों में तय किया जाना था। लेकिन सर्दी की रात में पसरे कोहरे के बीच वह मुश्किल ही सड़क नजर आ रही थी, लिहाजा गाड़ी की रफ्तार भी धीमी थी। महज घंटे 1.5 घंटे में टैक्सी नेशनल हाईवे पर चढ़ चुकी थी। तभी अचानक ड्राइवर ने कस के ब्रेक मारा। नींद से भारी पलकों को झपकाते हुए अर्चित उचक पड़ा और बोला, क्या हो गया भाई, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? इस पर ड्राइवर बोला, साहब एक यात्री को और लेना है, यहीं से। अर्चित चौंक कर बोला, यहीं से? यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। तभी टैक्सी के दाएं वाले दरवाजे की खिड़की पर किसी ने खटखटाया। एक लड़की थी जिसकी मंजिल भी आगरा थी। अर्चित के जहन में पहला ख्याल आया कि चलो कम से कम यूं बोरियत भरे रास्ते में अकेले सफ़र करने से अच्छा है किसी हम सफ़र का साथ हो जाए, और वो भी ऐसी जवान लड़की हो तो क्या कहना। अर्चित खुशी से राज़ी हो गया और टैक्सी फिर तेज़ रफ्तार से भागती हुई फासला तय करने लगी। मगर नामालूम क्यों अब अर्चित की सेहत बिगड़ने लगी। उसे अचानक बेइंतहा ठंड ने जकड़ लिया। उसका शरीर कांपने लगा, और ये तब जब उस लड़की ने टैक्सी में कदम रखा। वहीं बीच बीच में रियर व्यू मिरर से उस ड्राइवर की पुतलियां लड़की को घूरे जा रही थी। नामालूम क्यों, लेकिन अब अर्चित को महसूस होने लगा कि वो किसी अनजान मुसीबत में कैद हो गया है। डर के मारे पसीना उसके माथे पर चिपकने लगा। यहाँ हर बीतते सेकंड के साथ वो लड़की अजीबोगरीब बर्ताव पेश कर रही थी। उसका सिर नीचे की तरफ था और बालों ने उसके पूरे चेहरे को ढक रखा था। बीच बीच में वो अजीब सी आवाज़ में गुर्राती और फिर हंसने लगती। अर्चित की नज़र उसकी हाथों पर पड़ी। वो अपने ही बाएं हाथ की छोटी उंगली से अपने दाएं हाथ को खरोच रही थी, इतना कि अब उसकी चमड़ी फटकर खून रिसने लगा था। इसी कश्मकश के बीच टैक्सी ने आगरा का आधे से ज़्यादा फासला पूरा कर लिया। महज 1 घंटे का सफ़र और बचा था, लेकिन यहाँ अर्चित के लिए हर मिनट घंटे के बराबर थे। आखिरकार उससे रहा न गया और उसने ड्राइवर से कहा, भाई गाड़ी रोको, मुझे बाथरूम जाना है। ड्राइवर उसकी ये बात सुनकर चौंक गया और कहने लगा, भैया अभी क्यों, आगरा तो अब करीब ही है, वहाँ चले जाइएगा। ये कहते हुए उसके मुंह पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। अर्चित समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, मगर उसने खुद को संभाला और मजाक के टोन में बोला, अरे भाई बिना किराया दिए थोड़ी भाग जाऊंगा, देखो मेरा बैग भी यहीं है, अब तो रोक दो। ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अर्चित गाड़ी से बाहर एक भी कदम रखे, मगर उसके बार बार कहने पर उसे मजबूरन एक वीराने में पसरी झाड़ियों के पास गाड़ी को रोकना पड़ा। लो बस यूं गया और यूं आया, अर्चित ये बोलकर गाड़ी से उतर गया। बाहर जाकर उसने लंबी लंबी सांसें भरना शुरू किया, मानो वो किसी कैद से अभी अभी रिहा हुआ हो। सोचने लगा कि बैग तो वो कार में ही छोड़ आया है और उसमें उसके सारे पैसे हैं। अब क्या किया जाए? टैक्सी में दोबारा लौटना अब उसकी मजबूरी थी। उसने हिम्मत की और दोबारा चल दिया, मगर तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े उसके उसी बैग पर जा टिकी। खोल कर देखा तो सारे पैसे सही सलामत उसमें मौजूद थे। हैरत भरी नज़रों से वो टैक्सी की तरफ चलने लगा। तभी उसकी नज़र टैक्सी पर पड़ी और वो दहल गया। टैक्सी की सारी खिड़कियां लाल खून से ढक चुकी थी। उसके अंदर से धुंधला नजर आ रहा ड्राइवर का चेहरा चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहा था। अर्चित नहीं जानता था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो जो कुछ भी था बेहद डराने वाला मंजर था। तभी अर्चित ने देखा कि वो लड़की टैक्सी की छत पर लेटी मुस्कुरा रही है। उसकी आवाज़ कानों में चुभ रही थी और तभी पलक झपकते ही कार के अंदर चली गई। ड्राइवर को अपनी जुबान से चाटती वो लड़की अपने दांतों से उसके चेहरे को नोच रही थी। दर्द से तड़पता ड्राइवर चिल्ला रहा था और वो लड़की टैक्सी की खिड़कियों पर लगे खून को अपनी लंबी जुबान से चाट रही थी। यहाँ अर्चित की सांसें घुट रही थी। उसकी छाती में अजीब सा भार महसूस होने लगा था कि तभी अचानक वो पूरी की पूरी टैक्सी आग की जद में समा गई और धधकती आग से उठती चिंगारी अर्चित पर आ गिरी और वो फौरन ही
बेहोश हो गया। अगली सुबह उसकी आंख अस्पताल में खुली। उसके आसपास डॉक्टर और पुलिस वालों की भीड़ थी। बेइंतहा भागा दौड़ी के बीच एक इंस्पेक्टर उसके करीब आया और बोला, तुम कैसे बच गए? उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा? अर्चित हैरत में था। एक पुलिस वाला पूछ रहा था कि तुम कैसे बच गए, ऐसा क्यों, क्या हुआ था ऐसा कल रात? और वो औरत कौन थी? अभी अर्चित के दिमाग में यही सब सवाल थे कि अचानक एक पुलिस अधिकारी उसके पास आकर बैठा और बोला, मुबारक हो, तुम उस खौफनाक सफ़र के बाद भी जिंदा हो। और इसके साथ ही उसने अर्चित को एक इंसानी जीप के 2 अलग अलग टुकड़े दिखाए और बोला, यह इस महीने की 5वीं ऐसी वारदात है और शायद आखिरी भी। पिछले 20-30 दिनों में पुलिस ने कई ऐसी चली हुई लाशें बरामद की हैं जिनका पूरा जिस्म तो राख हो जाता है, लेकिन 2 हिस्सों में कटी हुई जीप सलामत रहती है। मरने वाले सभी ड्राइवर होते हैं। अर्चित चौंक उठा और पूछने लगा, सर, कल रात मेरे साथ क्या हुआ था? इस पर पुलिस अधिकारी बताता है, कुछ मामलों में जब कानून साथ नहीं देता तो पीड़ित खुद अपना इंसाफ करता है। पिछले 1 महीने से यही हो रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत 5 महीने पहले की है, जब एक लड़की प्राइवेट शेयरिंग टैक्सी से दिल्ली से आगरा जा रही थी। बीच में जब रास्ता सुनसान मालूम हुआ तो टैक्सी ड्राइवर ने अपने 4 अन्य साथियों को बुला लिया और उस लड़की के साथ बलात्कार किया। अगली सुबह उस लड़की की लाश पूरी तरह से राख मिली। बस कुछ बचा हुआ था तो वो था उस लड़की की जीप, जिसे 2 टुकड़ों में काटकर अपराधियों ने अपने प्राइवेट पार्ट में छिपा रखा था। सारी कहानी सभी को पता थी, लेकिन सबूत के अभाव में कानून हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। इसलिए शायद मजबूरन उस लड़की ने खुद आत्मा बनकर इंसाफ किया। प्रेत लोक।